बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। अब हम आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम आखिर क्यों की तरफ, जो इस वक्त हमारे एंकर पर्सन मियां मोहम्मद आजम कंडियारा तहसील मिंचनाबाद के हॉस्पिटल के इमरजेंसी में मौजूद हैं और थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला के पेरेंट्स के साथ क्या क्या बातें हुई, आइए मज़ीद जानते हैं हमारे एंकर पर्सन आजम कंडियारा से। जी, ये मासूम बच्चों का जो उन्होंने जितने भी लोग हैं ब्लड देने वाले और इन बच्चों का अरेंज करती हैं और इन बच्चों को हर माह लगता है जी। बस हम लोगों ने ब्लड ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे मुझे खुद को परेशानी बनी थी ब्लड डोनेट करवाने में, मुझे बहुत सारी मुश्किलात पेश आई थी। मुझे खुद को जब ब्लड लगना था कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते कि जिसने एक को बचाया उसने पूरी कायनात को बचाया। जी, हमें भी काफ़ी दफ़ा ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हमें मिला नहीं, तो हमने जब देखा कि काम कर रहे हैं तो हमने इनकी टीम में शामिल हो गए। इन बच्चों के लिए आप अपना ब्लड डोनेट करें और SS ब्लड ग्रुप के नाम से हमारे फेसबुक पेज है। जितना हो सके इंशाल्लाह इंसानियत के लिए मैं फ़ायदा करूँगा। और दोस्तों से यही अपील है कि किसी अगर ये मेरा भी बेटा होता, मुझे भी ज़रूरत होती तो मैं भी कितनी मेहनत करता। आपकी जनाब मेहरबानी, इन्हों की मैडम साहब की मेहरबानी। इन्होंने सानू तीसरी बार यह ब्लड लै दिलवाया मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे लगता 5 साल हो गए। और ये थैलेसीमिया का बच्चों का जो ब्लड देने वाली जो काम कर रही है वो ये मैडम है। SS ब्लड डोनर सोसाइटी थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए मिंचनाबाद में बहुत ही काबिले कदर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। बाज़ ऐसे पेशेंट्स के अजीज़ रिश्तेदार दोस्त भी उनसे किनारा कशी करना शुरू कर देते हैं कि भाई इन्होंने तो खून ही मांगना है। अगर फैमिली में एक बच्चे को थैलेसीमिया है तो अगली प्रेगनेंसी से पहले ऐसे टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिनसे ये पता चल जाएगा कि अगले बच्चे को तो थैलेसीमिया नहीं होगा। आप लोगों से मुखैर अदरा से अपील करूँगा कि जितना भी इनके साथ तावन कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और मैं हॉस्पिटल की तरफ से वादा करता हूँ, आप लोगों से मुखैर अदरा से अपील करूँगा कि जितना भी इनके साथ तावन कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और मैं हॉस्पिटल की तरफ से वादा करता हूँ, उनके मतलब चाचू हैं, चाचू के बेटे हैं, उनकी बहू हैं, जितने भी दादियाल नानिहाल में रिश्तेदार होते हैं, 500 लोग भी हों तो हम लोगों की ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर मिली हुई है कि हम लोग घर जाके उनके टेस्ट के सैंपल करते हैं। मैडम की बड़ी मेहरबानी। मैडम तीसरी दफ़ा हो गई ताकि मैडम तो कहती मैंने साल हो गया ब्लड देने। उन लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ब्लड दिया और इनके भी शुक्रगुजार हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ब्लड लगवा रहे हैं। बहुत अच्छे, हम दिल से गहराइयों से दुआ करते हैं मैडम को सेहत याब करे और हम इससे बहुत अच्छा फील करें। मैं तो ये भी कहती हूँ अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे, जो नहीं दे रहे वो भी आकर दें। मैं औरत होकर अगर दे सकती हूँ तो ये मर्द क्यों नहीं दे सकते। वो अपना टेस्ट करवाएं, जब बच्चा होने वाला हो तब भी टेस्ट से टेस्ट जाता है लाहौर से टेस्ट वापस आता है। अभी इनको क्या मर्ज़ है जी। बिल्कुल, आज आखिर क्योंकि टीम जो है ना आज तहसील मिंचनाबाद के हॉस्पिटल एमरजेंसी में मौजूद है और आज मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ ये है भी आज SS ये ग्रुप है ना, ये एक NGOs है। उन्होंने एक ब्लड ग्रुप जो है ना, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये अगर मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये देखें, ये भी दिखाएं जी, ये इधर भी दिखाएं, इधर आ जाएं। ये मासूम बच्चों के लिए ये ब्लड लेते हैं और इनको हर माह लगता है ब्लड जी, ये मासूम बच्चों को। और इनकी ये मैडम की ये काविश है भी ये मासूम बच्चों का जो उन्होंने जितने भी लोग हैं ब्लड देने वाले और इन बच्चों का अरेंज करती हैं और इन बच्चों को हर माह लगता है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम साहब, ये बहुत बड़ी आपकी ये काविश है और आपने मिंचनाबाद में और तहसील मिंचनाबाद में पसमानदी तहसील है हमारी जी, और आपने बहुत बड़ा इकदाम उठाया हुआ है। तो ये कैसे आपको ये आपके ज़हन में आया है तो मासूम बच्चों के लिए? बस हम लोगों ने ब्लड ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे मुझे खुद को परेशानी बनी थी ब्लड डोनेट करवाने में, मुझे बहुत सारी मुश्किलात पेश आई थी। मुझे खुद को जब ब्लड लगना था तो उस वक्त से फिर मैंने देखा ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं, ये तो ब्लड के बगैर किस तरह ज़िंदा रह रहे हैं। किसी बच्चे को 1 हफ्ते के बाद लग रहा है, किसी को 15 दिन के बाद, किसी को 1 महीने के बाद। तो इन बच्चों को बहुत सारी मुश्किलात बनती हैं। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा इन बच्चों को अगर ब्लड जो है दिया जाए, इनकी ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ तो सबसे बड़ा काम यही है। अच्छा मैडम, ज़रा ये भी बता दें, काफ़ी दुनिया आपको देख रही है, इनके कुछ चार्जेस वगैरह भी होते हैं ब्लड लगाने के या ऐसा भी है? नहीं, हम लोग सरकारी तौर पर लगवा रहे हैं। इधर इमरजेंसी में जो क्रॉस मैच है वो भी जो है ना फ्री में कर रहे हैं। ब्लड बैंक के लिए इश्यूज़ आ रहे हैं, अभी कुछ जो है ना हॉस्पिटल में चीज़ें नहीं आ रही, ब्लड जो है ना डोनेट करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन ये कि डोनर का अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज हो जाता है आसान। यानी कि इनका कोई ऐसे पैसे वगैरह नहीं लगते, कोई ऐसा कोई चार्जेस नहीं है? कुछ भी नहीं, फीस भी ले रहा है। फीस भी। तो आप इनके साथ ही होते हैं? जी, हम टीम के साथ। आपको वैसे कैसे लगा ये इस तरह का काम करना? जी, हमें भी काफ़ी दफ़ा ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हमें मिला नहीं, तो हमने जब देखा कि काम कर रहे हैं तो हमने इनकी टीम में शामिल हो गए। और ये देखें, ये बच्चे हैं, किसी को 10 दिन के बाद लगता है, किसी को 15 दिन के बाद लगता है।
किसी को 1 माह के बाद लगता है, तो इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो हमने कहा कि मिंचनाबाद में हर बंदा चाहता है कि अपने शहर में ना हर चीज़ की सहूलत मौजूद हो, लेकिन कोई ना साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी खुशी हुई है आपको ये देखकर, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप ब्लड जो है ना आप हर माह लगता है, किसी को 10 दिन, किसी को 1 माह, किसी को। हमारी तो यही गुजारिश है कि हर बंदा हमारा साथ दे। और ये देखें कि ना इनका कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि फैमिली मेम्बर साथ छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्लड मांगेंगे हमसे, वो कहेंगे ब्लड देना पड़ेगा और साथ नहीं देता। ये भी ज़रा बता दें मैडम, ब्लड देना कितना मकसद अभी सवाब होता है? कितना ब्लड देना ये कुरान पाक में भी है कि अल्लाह पाक, ये कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते कि जिसने एक को बचाया उसने पूरी कायनात को बचाया। और ये ब्लड, ये थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी है, और जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने पूरी कायनात को बचा लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चों की अगर देखें तो इनके वालिदैन की परेशानियों को हम देखें कि इन बच्चों की जो औसत उम्र होती है ये 15 साल होती है। टोटल इनकी उम्र 15 साल है। 15 साल से कोई बच्चा भी कम गुजरा है, 100% में से कोई एक बच्चा गुजरा होगा, तो बच्चों की पहली डेथ हो जाती है। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हो और कितने बच्चों को आप ब्लड दिलवा चुकी हैं? मुझे 1 साल हो गया है तकरीबन ब्लड लगवा रही हूँ। और अब हम लोग इधर हर जुमे वाले दिन ब्लड लगवाते हैं बच्चों को, ताकि जो हमें ब्लड डोनेट करने वाले हैं उनको भी परेशानी ना बने और इन बच्चों को भी ना बने। आप ज़रा मिंचनाबाद की आवाम को ज़रा बता दें भी, जिन्होंने अगर ब्लड की ज़रूरत हो हमारे से रब्ता करें। आप अपना रब्ता नंबर भी बताएं, आप अपना भी ज़रा बताएं भी कौन सा डे होता है आपका ये ज़रा करवाने? जी, जुमे वाले दिन सरकारी अस्पताल मिंचनाबाद में सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आ जाएं, 5 बजे तक आ जाएं। इन बच्चों के लिए आप अपना ब्लड डोनेट करें। और SS ब्लड ग्रुप के नाम से हमारे फेसबुक पेज है, उस पर सर्च करें, हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 0323 83 70 963। दोबारा बता दें नंबर। 0323 83 70 963। जी, ये देखें, अगर मैं अब अपने भाई से भी बात करूं तो ये अगर उन्होंने अभी ये जो ना ब्लड दिया तो आपको कैसा लगा ब्लड देकर? वैसे क्या महसूस किया आप? सर ये बहुत अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने तो दिया है, बहुत अच्छा लगा है कि मैंने एक बच्चे का फ़ायदा किया है। जितना हो सका इंशाल्लाह इंसानियत के लिए मैं फ़ायदा करूँगा। और दोस्तों से यही अपील है कि किसी अगर ये मेरा भी बेटा होता, मुझे भी ज़रूरत होती तो मैं भी कितनी मेहनत करता। तो मैंने यही समझा कि ये मेरा बेटा है, तो मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये दिया है। तो दोस्तों से यानी कि पहली दफ़ा दे रहे हैं आप? काफ़ी दफ़ा दिया, 4-5 दफ़ा। ये स्टेटस लगा हुआ देखा था तो थैलेसीमिया का बच्चा है, मैंने कहा चलो इसको ज़रूरत है तो मैं दे आऊँ। आप ज़रा बताएं, आप अपने बच्चे के बाप हैं, जो आपका बेटा है, आपको ये इन्होंने ब्लड लेकर दिया, बल्कि पूरा अरेंज किया, तो आपको वैसे कैसा क्या महसूस हुआ? आपकी जनाब मेहरबानी, इन्हों की मैडम साहब की मेहरबानी। इन्होंने सानू तीसरी बारी ब्लड लै दिवाया मेरे बच्चे ਨੂੰ। मेरे बच्चे लगता 5 साल हो गए। उस तो बाद मैं आप ही लवांदा रही हाँ, जितना भी कटांदा महीने बाद 2 महीने बाद मैं आप लवांदा रही। मैडम साहब नाल रबता होया, इन्हों की मेहरबानी। पैसे तो नहीं लेते? नहीं, कोई पैसे नहीं, बल्कि ब्लड बैग भी आदे कोलों देंगे। वेरी गुड। आगे जी, आप और भी पेरेंट्स से वैसे मिलवाता हूँ जी। आप ज़रा बताएं जी, ये अपना भी बच्चे? हाँ जी, जी बाजी। फिर क्या महसूस किया? वैसे कितने दिनों के बाद लगता है? ये जी 15 दिनों बाद लगता है। B नेगेटिव ग्रुप है जी। B नेगेटिव। ये बहुत मुश्किल ब्लड है, तो ये मैडम फिर अरेंज करके मुकम्मल देती है? हाँ जी, मुकम्मल देती है, मुकम्मल रेंज करके देती है। अच्छा, इजाफी चार्जर के साथ, फ्री फीस भी ले ला। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया। तो आपको वैसे आसानी? हाँ जी, आसानी मिल जाता है 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद। बहुत अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बहुत अच्छी दुआ करते हैं। आप भी ज़रा बताएं जी, आपके भी बच्चे? हाँ जी, 2 बच्चे थैलेसीमिया के। हाँ जी, 2 बच्चे। उनको कौन सा ब्लड लगता है? A पॉजिटिव मिलता। A पॉजिटिव। हाँ जी। तो आप फिर क्या महसूस किया आपने वैसे? ये बस जी असी अल्लाह का शुक्र है करने, साढ़े को मैडम आ गई, सानू बच्चों ने ब्लड दे रही है जी। जी बिल्कुल। आज आखिर क्योंकि टीम ने आज यही दिखाना है, जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं ना जी, तहसील मिंचनाबाद में, उनकी तादाद भी ये देखें, छोटे छोटे बच्चे, और ये देखें छोटे छोटे ये भी बच्चे हैं। और ये थैलेसीमिया का बच्चों का जो ब्लड देने वाली जो काम कर रही है वो ये मैडम है। और इनके साथ जितना भी तावन कर रहे हैं MS साहब, सैयद असनैन शाह साहब जो है ना, ये MS साहब भी हैं, और काबिल तरीन जो है ना ये डॉक्टर भी हैं, तो वो भी आज उनके साथ ही हैं। आज उनसे ये भी जानते हैं भी थैलेसीमिया एक कौन सी मर्ज़ है, ये क्या है, ये कैसे ख़त्म हो सकती है, या किस तरह लोगों को करना चाहिए। और अब वो भी बात करेंगे
और ये भी बात करेंगे भी ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए भी ये जो बच्चे हैं इनको 1 माह के बाद अगर ब्लड लगता है तो वो भी बताएंगे। ये 15 दिन के बाद किसी को लगता है, किसी को 20 दिन के बाद लगता है, किसी को 10 दिन के बाद लगता है, ये भी वो बताएंगे जी। सैयद हसनैन शाह साहब जो है ना ये MS हैं और डॉक्टर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले तो मैं आज़म कंडियारा साहब उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि इस कार खैर में हम भी अपना हिस्सा डालें। SS ब्लड डोनर सोसाइटी थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए मिंचनाबाद में बहुत ही काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें जो बच्चे मुब्तला होते हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हर 15 दिन बाद, महीने के बाद पड़ती रहती है। तो बाज़-औक़ात ऐसे पेशेंट्स के अज़ीज़ रिश्तेदार दोस्त भी उनसे किनारा कशी करना शुरू कर देते हैं कि भाई इन्होंने तो खून ही मांगना है। तो ऐसे लोगों की मदद करना एक सदका जारिया है और अल्लाह ताला इन लोगों के लिए और आसानी पैदा करे। हमारे बस में जितना भी है THQ हॉस्पिटल में हम इनकी इन्वेस्टिगेशन को जितना भी जिस हद तक फ्री कर सकते हैं और जितना भी मैक्सिमम हो सकता है ब्लड बैग्स और इन चीज़ों का हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके तवस्सुत से लोगों को पहुँचाना चाहूँगा कि अगर फैमिली में एक बच्चे को थैलेसीमिया है तो अगली प्रेगनेंसी से पहले ऐसे टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिनसे ये पता चल जाएगा कि अगले बच्चे को तो थैलेसीमिया नहीं होगा। तो अगर हम एक बच्चा हमारी फैमिली में सफ़र कर रहा है तो हम अपनी इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं ताकि और ऐसे बच्चे दुनिया में ना आए जो तकालीफ़ और परेशानियां देखते रहें। इसी तरह से मियाँ बीवी के टेस्ट हो सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी से पहले ही उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती हैं कि हमें पहले ही पता चल जाए कि बच्चों को कोई ऐसा मसला तो नहीं हो सकता कि जो उनकी लाइफ लॉन्ग मिजरी और सफरिंग में उनको मुब्तला कर दे। तो फिर मैं अगेन SS ब्लड डोनर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मिंशनाबाद के लोगों के लिए बता दें भी अगर ये थैलेसीमिया वाली जो उसकी पेरेंट्स हैं माँ और बाप, वो क्या करें इसमें ये मर्ज़ से निजात हो सके ताकि बच्चा पैदा ही ना हो थैलेसीमिया की वजह से। तो इसके लिए सबसे पहले ये कि जिनके बच्चे थैलेसीमिया के हैं वालिदैन को रिपोर्टें करवानी होती है थैलेसीमिया के लिए, और बाकी जो है उनके ख़ानदान हैं, बच्चों के दादियाल हैं, नानियाल हैं, जितने भी लोग हैं उनके मतलब चाचू हैं, चाचू के बेटे हैं, उनकी बहू हैं, जितने भी दादियाल नानियाल में रिश्तेदार होते हैं 500 लोग भी हों तो हम लोगों की ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र मिली हुई है कि हम लोग घर जाके उनके टेस्ट के सैंपल करते हैं ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको कोई थैलेसीमिया वाली कोई ऐसी मर्ज़ ना हो जिसकी वजह से बच्चा थैलेसीमिया का पैदा हो। अच्छा जी, आप और भी ज़रा ये भी बता दें भी आप ये कितनी आपको ये मैडम की तरफ से क्या आप बताना चाह रहे हैं? मैडम की बड़ी मेहरबानी। मैडम ਨੂੰ तीसरी दफ़ा हो गई ताकि मैडम तक कहती मैंने साल हो गया ब्लड देने में, सानू तीसरी दफ़ा ब्लड लग रही है मैडम की बड़ी। हम इनके शुक्रगुजार हैं। पहले हम साहिवाल जाते थे या सुंदर फाउंडेशन लाहौर जाते थे और मैडम की वजह से हम अभी इधर मिंचनाबाद में ब्लड लग रहा है। उन लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ब्लड दिया और इनके भी शुक्रगुजार हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ब्लड लगवा रहे हैं। आप ज़रा मैडम के लिए क्या बताएंगे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, बहुत अच्छे। हम दिल से गहराइयों से दुआ करते हैं मैडम को सेहतयाब करे और हम इससे बहुत अच्छा फील करते हैं। आप भी ज़रा बाजी आप भी ज़रा बताइए अपना मैडम के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली। जो बीमार रहती हैं अल्लाह पाक इन्हें तंदुरुस्ती दे। ये कैंसर की मरीज़ा थी लेकिन अब तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अभी इसकी टांग की सर्जरी होने वाली बाकी है तो ब्लड दे रहे हैं। मैं तो ये भी कहती हूँ अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे, जो नहीं दे रहे वो भी आकर दें। मैं औरत होकर अगर दे सकती हूँ तो ये मर्द क्यों नहीं दे सकते हमारे मुल्क। आप ज़रा मैडम के लिए क्या बताएंगे? ये जी अच्छा काम करनी है, फलाई काम है जी। ब्लड देना चाहिए। ब्लड जो है ना सेहत की ज़कात है, ज़कात निकालनी चाहिए और इस सेहत में बंदा रहता है ब्लड देने से। आप क्या मैडम के लिए ज़रा बताइए? जी हम तो इनके लिए लंबी ज़िंदगी की दुआई करेंगे ताकि ये हमारी टीम की मेंबर हैं और इन्होंने ये काम स्टार्ट किया मिंचनाबाद में, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने शहर में हर जो काम बंदा नहीं कर सकता वो हमारे लिए ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने यही आज प्रोग्राम करने के लिए आज तहसील मिंचनाबाद हॉस्पिटल में मौजूद हूँ इमरजेंसी में। तो आज ये देखें थैलेसीमिया के जितने भी इनके माँ बाप हैं बच्चों के, वो अपना टेस्ट करवाएं। जब बच्चा होने वाला हो तब भी टेस्ट कराएं। ये लाहौर इधर से टेस्ट जाता है लाहौर, लाहौर से टेस्ट वापस आता है भी इनको क्या मर्ज़ है।